मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा सामियान अहले सुन्नत पर्दे से सुन रही इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलू आयत करीमा पर रोशनी डालने से कबल आइए हम सब मिलकर सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, इमाम जमाअत अंबिया, मुक्तदाए गिरोह अतक़िया, वारिस उलूम अव्वलीन, मूरिस कमालात आखिरीन, सय्यदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, नय्यर ताबा, महर दरख्शां, अनीस बेकसां, चारहसाज़ दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार, शहनशाह ज़ी वक़ार, खुलासा-ए लैल व नहार, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, आफ़ताब रिसालत, माहताब नबुव्वत, कौनैन की ज़ेब ज़ीनत, हुज़ूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस चीज़ को अपने नबी से मोहब्बत है, दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ देर के लिए आप हज़रात के रूबरू आया हूँ। इस जश्न में, इस उर्स क़ादरी हमीदी में मेरी दूसरी बार हाज़िरी है। आप लोग भी इस जश्न में आए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपनी बात को इन चार अशार से, चार मिसरों से शुरू कर रहा हूँ। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद। अगर आप हज़रात के सुभान अल्लाह याद हो तो कह सकते हैं। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने हदीस पाक नकल फरमाई, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मिअता मर्रतिन हुत्तत ख़तायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा कहा, अल्लाह ताला उसके इतने गुनाह माफ़ फरमा देता है, इस कदर ख़ताएँ माफ़ फरमा देता है। अगर उसकी ख़ताएँ समुंदर के झाग के बराबर भी हों, फिर भी अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े में तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह कहते रहिए। ये महफिल है और इस महफिल के बारे में, दुनिया में महफिलें बहुत सारी हुआ करती हैं, कहीं दुनियादार की महफिल, कहीं सियासतदानों की महफिल, न जाने कहाँ कहाँ हम अपनी आवाज़ों को चीखते हैं, अपनी आवाज़ों को निकालते हैं। लेकिन इस महफिल के बारे में भी मेरे आका ने फरमाया था, ये हदीस मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद है। आका ने फरमाया था, इज़ा मररतुम बि रियादिल जन्ना फरतऊ। आका ने फरमाया था कि जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरा करो तो कुछ उसमें से चर लिया करो। सुभान अल्लाह। फिर सहाबा ने पूछा, वमा रियादुल जन्ना, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी कौन सी चीज हुआ करती है? मेरे आका ने फरमाया, हिलकुज़ ज़िक्री, जहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ करे वो अल्लाह के प्यारी जन्नत की क्यारियाँ हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। अगर शेर समझ में आ जाए तो आप हज़रात मोहब्बतों का सबूत दीजिए। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के। वाह सुभान अल्लाह। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, कहते सुभान अल्लाह। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत ही कहाँ, तेरे खजाने में यतीम जितने शबीर के दीवाने लुटा देते हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने उर्से कादरी व जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अल्लाह अकबर। ये महफिल रसूल है, यहाँ पर अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल के महबूबों का जिक्र होगा। कुरान की आयत करीमा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के जिक्र को मेरे अल्लाह ने ऊंचा किया है, मुस्तफ़ा की शान को मेरे अल्लाह ने बुलंद वाला किया है। आप हदीसों की किताबों को खंगालें, कुरान पाक की आयतें पढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। कुरान खोलेंगे मुस्तफ़ा का तराना मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे मुस्तफ़ा के गीत मिलेंगे, कुरान पढ़ेंगे मुस्तफ़ा के जिक्र मिलेंगे, कुरान पढ़ेंगे मुस्तफ़ा का तज़किरा मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज हम उर्से कादरी हमीदी में आए हैं, आज हम उर्से कादरी हमीदी में हम हाजिर हुए हैं। ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं। आज हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इस्लाम के परचम लहरा रहा है, जहाँ जहाँ इस्लाम का परचम बुलंद है, वो इन्हीं अल्लाह वालों का सदका है, वो इन्हीं अल्लाह वालों का सदका है। आज दुनिया के अंदर सबसे पहले मेरे आका ने मक्के की धरती पर और मदीने की धरती पर इस्लाम को फैलाया था। उसके बाद सहाबाए किराम का दौर आया, सहाबाए किराम ने मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ा, सहाबाए किराम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को पकड़ा, इस्लाम के परचम को बुलंद किया। अल्लाह अकबर। कौन थे अबू बकर सिद्दीक, कौन थे उमर फारूक आजम, कौन थे उस्मान गनी, कौन थे मौलाए कायनात। कौन जानता था अबू बकर इब्ने कुहाफा को, कौन जानता था अबू बकर को कोई है। लेकिन जब मुस्तफ़ा के दामन को से वाबस्ता हुए, जब मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ा, जब मुस्तफ़ा के दामन से चिपटे, तो किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ अबू जहल था, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक थे। अबू जहल ने हुजूर का चेहरा न पहचाना, अबू जहल ने मुस्तफ़ा का दीदार न किया, अबू जहल ने मुस्तफ़ा को जादूगर कहा, अबू जहल ने मुस्तफ़ा की तौहीन की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक से पूछोगे तो अबू बकर सिद्दीक से पूछोगे, ए अबू बकर सिद्दीक बता मुस्तफ़ा कैसे थे, ए अबू बकर सिद्दीक बताओ मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे थे, ए अबू बकर सिद्दीक बता मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे थे। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हुए नजर आएंगे, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। उमर फारूक आजम से जब सवाल हुआ, ए उमर फारूक आजम अब तुम भी बता दो, तुम दुनिया में जब आए थे, कुफ्र शिर्क के माहौल में तुमने जन्म लिया था, जब तुम दुनिया में पैदा हुए थे, शिर्क की घटा टोप वादी में टहल रहे थे। अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक आजम का दौर आया, उमर फारूक आजम से पूछा गया मुस्तफ़ा के दामन से क्या खैरात मिली, मुस्तफ़ा के दामन से क्या मिला, मुस्तफ़ा के दामन में जाकर के क्या मिला। अल्लाह अकबर। अबू बकर के बाद उमर फारूक आजम जवाब देते हुए नजर आएंगे, ऐ साहिल सुन ले, मुझे दुनिया में वो सुकून और वो इज्जत नहीं ना मिली जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन में मिली। उमर फारूक आजम जवाब देते हुए नजर आएंगे, कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी, चेहरे का काला रंग है, होंठ मोटे हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा, ऐ बिलाल हबशी बहुत जुल्म सहे हैं, ऐ बिलाल हबशी तुम्हारे बादशाह ने बहुत मारा है, ऐ बिलाल हबशी तुम्हें बहुत तड़पाया है, इस्लाम की खातिर तुम्हें बहुत तड़पाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन में आकर के कौन सी इज्जत मिली। हज़रत बिलाल हबशी जवाब देते हुए नजर आएंगे, जब से मुस्तफ़ा का दामन पकड़ा है, जब से लाजवाब हो गया हूँ, जब से मुस्तफ़ा के दामन में मुझे जगह मिली है, जब से बेमिसाल हो गया हूँ, जब से मुस्तफ़ा के दामन से लौ लगाई है, तब से मेरा रुतबा ऊंचा हो गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी इरशाद फरमाते हुए नजर आएंगे और जवाब देते हुए नजर आएंगे, सवाल करने वाले सुन ले, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया,
तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ये सहाबा किराम की जिंदगी थी जो मुस्तफ़ा के दामन से चिपटता चला गया, मुस्तफ़ा की वजह से उसको उरूज मिलता चला गया। आज हम उर्स कादरी हमीदी में आए हैं, लोग जा रहे हैं, अल्लाह के वली का दरबार है, लोग जा रहे हैं अल्लाह के वली के दरबार से लौ लगा रहे हैं। क्या मिलता है अल्लाह वालों के दरबार में? क्या मिलता है अल्लाह वालों के दरबार में? ये तो इमाम शाफिई से पूछें कि इमाम आजम की कब्र के पास क्या मिलता था। ये तो इमाम शाफिई से पूछें। इमाम शाफिई फरमाते हैं इन्नी ला अतबर्रकु बि अबी हनीफा, अल्लाह वालों के दरबार में बरकतें मिला करती हैं। उसके बाद हज़रत इमाम शाफिई फरमाते हैं तारीख़ बगदाद में और अलग अलग कुतुब के अंदर इस वाक़े को लिखा कि इमाम शाफिई फरमाते हैं इज़ा उरिज़त ली हाजतुन सल्लैतु रकअतान, जब मुझे कोई ज़रूरत पेश आती थी तो मैं 2 रकअत नमाज नफल अदा करता था। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र अनवर पर हाज़िरी दिया करता था। उसके बाद हाज़िरी देने के बाद रब की बारगाह में लौ लगाया करता था। जब लौ लगाया करता था अल्लाह ताला इमाम आज़म की कब्र की ज़ियारत करने की वजह से मेरी दुआओं को कबूल कर लिया करता था। अल्लाह अकबर। आज हम अल्लाह वालों के दरों से लौ लगाए हुए हैं, अल्लाह वालों से लौ लगाए हुए हैं। आज गौसे आज़म का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, आज मदारे पाक का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, आज ख्वाजाए पाक का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, आज मखदूम शाह अशरफ जिलानी का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, आज मुजद्दिद अल्फिसानी का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, तमाम अल्लाह वालों का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। बताएं मुझे, क्या किसी अल्लाह वाले ने दुनिया में किसी शख्स से कहा था कि मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर आना, मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र की हाज़िरी के चक्कर लगाना? किसी ने नहीं कहा था। अगर पूछोगे ऐ गौसे आज़म तुम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन आज पूरी दुनिया तुम्हारा नाम ले रही है। ऐ मदारे पाक आज पूरी दुनिया तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? ऐ ख्वाजाए पाक पूरी दुनिया आज तुम्हारा तराना क्यों गा रही है? ऐ मखदूम शाह अशरफ तुम्हारा जिक्र पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है? ऐ हमीदुज़्ज़मा आज पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, मुल्क के कोने कोने में, हर जगह तुम्हारे दीवाने तुम्हारे नाम की महफिलें क्यों सजा रहे हैं? तुम्हारे जिक्र क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे नाम के तराने क्यों गा रहे हैं? हमीदुज़्ज़मा के दरबार से ये आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। मुस्तफा के दामन से लिपट। कौन सा ऐसा अमल था हमीदुज़्ज़मा का जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ था? कौन सा ऐसा वक्त था जिस वक्त में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करते हो? कौन सी ऐसी घड़ी थी जो घड़ी मोहब्बत रसूल से, जिस घड़ी में ये सरशार ना होते हो? इनकी जिंदगी गुजरती थी तो मुस्तफा के लिए, हमीदुज़्ज़मा की रातें गुजरती थी तो मुस्तफा के लिए, हमीदुज़्ज़मा का दिन गुजरता था तो मुस्तफा के लिए, हमीदुज़्ज़मा का रात गुजरती थी तो मुस्तफा के लिए, हमीदुज़्ज़मा का चलना हुआ करता था तो मुस्तफा की रजा के लिए, हमीदुज़्ज़मा का बैठना हुआ करता था तो मुस्तफा के लिए, हमीदुज़्ज़मा का गुफ्तगू करना हुआ करता था तो मुस्तफा के लिए। जो शख्स अपनी दुनिया में मुस्तफा के लिए दिन के और रात को सारे काम अंजाम देता है, अपनी जिंदगी के सबो रोज मुस्तफा की मोहब्बत में गुजारता है, तो कायदा ये है जो मुस्तफा का हो जाता है, जो मुस्तफा के इश्क में ढल जाता है, जो मुस्तफा के इश्क से सरशार हो जाता है, फिर पूरी दुनिया उसकी हो जाया करती है, फिर पूरी दुनिया उसको मानने लगती है। अल्लाह अकबर। अगर हमीदुज़्ज़मा से आप सवाल करोगे तुम्हें ये इज्जत कैसे मिली, ये दीवाने तुम्हारे दर पर क्यों आए हैं, ये मतवाले तुम्हारे दर पर क्यों आए हैं, ये आशिक तुम्हारे दर पर क्यों आए हैं, ये प्रेमी तुम्हारे दर पर क्यों आए हैं, ये तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे दर पर क्यों आए हैं? अल्लाह अकबर। तो जवाब देंगे, अल्लाह अकबर जवाब देंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खातिर मैंने मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनाया, मैंने मुस्तफ़ा के दीन को अपनाया, मैंने अहकाम कुरान को अपनाया। अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया कि कायनात मेरी वारफ्ता हो गई, कायनात और मखलूक के दिलों में मेरा प्यार अल्लाह ने डाल दिया। आज भी हमीदुज़्ज़मा और आज भी हमीदुज़्ज़मा के चाहने वालों, आज भी अगर अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के दीन से जोड़ लोगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से जोड़ लोगे, मरने के बाद तुम्हारा जिक्र भी ऐसे ही हमीदुज़्ज़मा की तरह होता रहेगा जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में हमीदुज़्ज़मा का जिक्र हो रहा है।
शायर ने कहा था, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, बकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तहत में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी हमीदुज़्ज़मान ने मेरे आका का जिक्र किया। बताएं किसका जिक्र किया है? आज ये उरूज उनको इसी वजह से मिला के मुस्तफ़ा के हो जाओ। पूरी जिंदगी पर यही पैगाम, यही दर्स, यही सबक देते रहे कि मुस्तफ़ा के बन जाओ, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक बन जाओ, मुस्तफ़ा के सच्चे मानने वाले बन जाओ। अगर मुस्तफ़ा के नहीं बनते तो दुनिया में ना हमीदुज़्ज़मा तुम्हें कबूल करेंगे, ना कोई अल्लाह का वली कबूल करेगा। आज पूरी दुनिया में हमीदुज़्ज़मा का नाम हो रहा है, साहिब उर्स का नाम हो रहा है। आप लोग कितनी कितनी दूर से, आसाम से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, कानपुर से, मुंबई से, राजस्थान से, मकराना से, न जाने कहां कहां से लोग आए हुए हैं। एक सवाल है आपकी बारगाह में, आपको कभी हमीदुज़्ज़मा कभी आपसे मुलाकात हुई? नहीं। अगर मुलाकात हुई तो बताए किसी ने, किसी शख्स से साहिब उर्स ने कभी ये फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद मेरे मज़ार शरीफ पर हाजिरी देना, मेरे विसाल के बाद मेरे उर्स में हाजिरी देना, मेरे विसाल के बाद मेरे उर्स के चक्कर लगाना, हाजिरी देना? कभी नहीं कहा। अल्लाह अकबर। वो तो हमेशा मुस्तफ़ा की यादों में मगन रहते थे, वो तो हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, वो तो हमेशा मुस्तफ़ा के नगमात गाया करते थे, वो तो हमेशा मुस्तफ़ा का जिक्र किया करते थे, वो तो हमेशा मुस्तफ़ा की नाते पढ़ा करते थे। उनकी जिंदगी तो मुस्तफ़ा के इश्क में गुजरा करती थी। आज भी कोई मोमिन, आज भी कोई मुसलमान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, सच्चा दीवाने रसूल बन जाए, सच्चा मुहिब्बे अहले बैत, मुहिब्बे सहाबा बन जाए, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। शर्त यह है मुस्तफ़ा के इश्क में ढल जाओ, शर्त यह है मुस्तफ़ा के दीवाने बन जाओ। हम किस रसूल के मानने वाले हैं? हम किस नबी के मानने वाले हैं? हम किस रसूल के मानने वाले हैं जिसकी उंगली का कोई जवाब नहीं है, जिसके दस्ते कुदरत का कोई जवाब नहीं है, जिसकी जिंदगी का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका का चेहरा जो देखता था वो सहाबी बन जाया करता था। मेरे आका अगर अपना थूक मुबारक हज़रत कदा की, हज़रत कतादा की आँख में लगा दे तो आँख शिफायाब हो जाया करती थी। अगर मेरे आका अपने लुआब मुबारक को किसी खारी कुएं में डाल देते थे, वो खारी कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाया करता था। अगर मेरे आका अपना हाथ मुबारक उम्मे महबत की बूढ़ी बकरियों पर फेर देते थे, बूढ़ी बकरियां दूध देना शुरू कर दिया करती थी। मेरे आका जिन राहों से गुजरा करते थे, मेरे आका जिन रास्तों से चला करते थे, अल्लाह अकबर, वो रास्ता महक जाया करता था। सहाबी बयान करते हैं, सहाबी कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा किया, एक मर्तबा मैंने आपके दस्ते अक़दस को छू, मैंने दस्ते अक़दस से मुसाफहा किया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को अपने हाथ में दिया, 3 दिन तक मेरे हाथों की खुशबू न गई। अल्लाह अकबर। जभी तो फरमाया गया उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुस्तफ़ा की शान थी, ये मुस्तफ़ा का मौजिज़ा था, ये मुस्तफ़ा की क्वालिटी थी, ये मुस्तफ़ा की खूबी थी, ये मुस्तफ़ा का कमाल था। पढ़ते चले जाइए, झूमते चले जाइए, आका की मिन्नतें कभी पूरी ना होंगी। जिसका जिक्र अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाए, जिसका जिक्र अल्लाह ताला अपनी पाक किताब में फरमाए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेड़ सलाम किया करते थे, दरख्त देख करके झूमा करते थे, पत्थर संगरेजे कलमा पढ़ा करते थे। आज हम उसी नबी के मानने वाले हैं, लेकिन उम्मत का हाल आपने कभी देखा है? आज उम्मत का हाल कहाँ है? हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? कैसे इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं? कैसे हम दीन से पीछे हो रहे हैं? कैसे मुस्तफ़ा की शरीयत को पामाल किया जा रहा है? किस तरीके से शरीयत को से हम दूर हो चुके हैं? किस तरीके से हमने मुस्तहब्बात और मुस्तहब्बात को फराइज के दर्जे में लेकर के फराइज को तर्क करना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, जो कौम
अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ देती है, जो कौम अपने नबी के दीन को छोड़ देती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती। वो सहाबी थे जो मुस्तफ़ा के एक एक हुक्म को अपनी जान से ज्यादा माना करते थे। वो सहाबी थे कि अगर मुस्तफ़ा ने कह दिया है यहाँ खड़े हो जाओ, तो मुस्तफ़ा के सहाबी वहीं खड़े हो जाया करते थे। आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ जा रही है? आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ भटक रही है? ना हमारे पास कुरान है, ना हमारे पास कुरान की तालीम है। हमारे बच्चे कुरान से दूर हैं, हमारे नौजवान इस्लामी तालीमात से दूर हैं। बताएं इस उर्स में आने का मकसद क्या है? इस उर्स में आने का मकसद क्या? यही कि हम नमाजों को छोड़ करके सिनेमा हॉल आबाद करें, यही कि हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करें, यही कि हम दाढ़ियाँ कटाएं, यही हम नमाजों को तर्क करें। ये मकसद नहीं, बल्कि इसमें मकसद आने का ये है कि आप सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बन जाओ, सच्चे पक्के मुहिब्बे रसूल बन जाओ। जैसे सहाबाए किराम थे उसी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो, उसी तरीके पर। अल्लाह अकबर। आज दोस्त दोस्त से बड़ा प्यार करता है, आज दोस्त दोस्त को बहुत चाहता है, आज दोस्त के बगैर रातें नहीं गुजरती। आज नौजवान न जाने 3-3 4 दोस्तों के बगैर रात नहीं गुजारता है। रात में घूमना है, दिन में घूमना है, पार्टी देना है, फला दोस्त के बगैर दिल नहीं लगता, फला यार के बगैर दिल नहीं रखता। कुरान का फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन जो गहरे दोस्त होंगे, जो सगे अपने दुनिया में गहरी दोस्तियां जिन्होंने लगाई होंगी, क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, मगर जिन लोगों ने दुनिया में नेक लोगों से दोस्ती की होगी, जिन लोगों ने दुनिया में नेक बंदों से दोस्ती की होगी, अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदों से दोस्ती की होगी, उनकी दोस्ती क़यामत में काम आएगी। आज दोस्त के बगैर दिल नहीं लगता, दोस्त के बगैर दिल नहीं लगता। बताओ क़यामत के दिन जब कोई पुरसाने हाल ना होगा, क़यामत के दिन जब हर एक को अपनी फिक्र पड़ी होगी, क़यामत के दिन जब बाप बेटे से भागता हुआ नजर आएगा, क़यामत के दिन बेटी माँ से भागती हुई नजर आएगी, क़यामत के दिन कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के काम नहीं आएगा, कोई किसी के पुरसाने हाल ना होगा। उस क़यामत के दिन अगर हमको कोई जहन्नम से छुड़ा करके जन्नत में ले जाएगा, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो क़यामत के दिन सबसे पहले अपने रब की बारगाह में शफाअत करेंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा इश्फा तो शफा, शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा हमें चाहे, क़यामत के दिन जो हमें जन्नत में ले जाए, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसका नाम हबीबे खुदा है, वो अल्लाह का महबूब है, वो कायनात का प्यारा है। लेकिन आज हमने उसी की सुन्नतों को छोड़ दिया, उसी के तरीके को छोड़ दिया। न जाने कौन कौन से एक्टरों की कॉपी, न जाने कौन कौन से एक्टरों की कॉपी करके हम जी रहे हैं। फला एक्टर ने ऐसे बाल रखे तो हम वैसे बाल रखेंगे, फला एक्टर ने इस मूवी में ऐसा लिबास पहना, हम वैसा लिबास पहनेंगे। पूछा ऐ नौजवान जरा बता तो सही, तेरा इस्लामी लिबास नहीं है, ये कैसे कपड़े पहन करके आया है, ये नाई की दुकान पर कैसे बाल कटवा करके आया है। कहा फला एक्टर ने फला मूवी और फला फिल्म में इस तरीके का लिबास पहना है, इस तरीके के बाल बनाए हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे नादान, तुझे तो फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह को करना था, तुझे तो अपने नबी के दीन को मानना था। तूने दुनिया में दुनियादार को फॉलो कर लिया। याद रख, दुनियादार की मोहब्बत यहीं रह जाएगी, दुनियादारों की मोहब्बत यहीं रह जाएगी, दुनियादारों की उल्फत यहीं रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगा। क़यामत के दिन अगर इस उम्मत को जहन्नम से छुड़ा करके जन्नत में कोई ले जाएगा, वो कोई और नहीं, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। इसीलिए फरमाया गया रब्बे सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, रब्बे हबली उम्मती की लौ लगाते जाएंगे। अपने रब से हम गुनाहगारों को बख्शवाते जाएंगे, पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो तो छुपाते जाएंगे। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़-ए-बे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे
पे सुखन, इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। याद रखें, आज के इस उर्से कादरी हमीदी से आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश, आखिरी मैसेज आपको दे करके जा रहा हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। दुनिया में कुछ भी कर लो, कितनी मज़ारों के चक्कर लगा लो, कितनी चादरें चढ़ा लो, कितने फातिहा कर लो, कितने उर्स कर लो, कितने जलसे कर लो, अगर मुस्तफ़ा का दीन आपकी जिंदगी में शामिल नहीं है, नमाजें आपकी पूरी नहीं है, माँ बाप आपसे राजी नहीं है, सुन्नतें आपकी मुकम्मल नहीं है, आपके सारे मुस्तहब्बात आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे। क़यामत के दिन आपसे सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। नमाज की पाबंदी करें, अच्छे बने, नेक बने, पक्का मुसलमान बने, सच्चे पक्के आशिक़ रसूल बने। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।